और भाई लोग, क्या हालचाल है? कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। यार कभी कभी ना हम लाइफ के उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हमें किसी दो चीज में से एक चीज को चुनना होता है और हम उस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चुने या ये चुने, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज की पोम इसी बात पर है। पोम का नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यार मुझे काफी ज्यादा अच्छे पोएट लगते हैं क्योंकि वो ना यार एक बहुत ही मीनिंगफुल बातें करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम तुम्हें क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में भी देखने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शानदार पोम लिखते हैं यार। तो चलो पोम को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिंदगी में जब वो मोड़ आया तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा रास्ता चुना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि ऑटम का महीना था और वो जंगल में ट्रेवल कर रहे थे और तभी अचानक से उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता वो था जिस पर काफी सारे लोग चलते हैं और एक रास्ता वो था जिस पर काफी कम लोगों ने ट्रेवल किया होता है। उस जगह पर खड़े होकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ देर के लिए सोचते हैं और कहते हैं अपने आप से कि यार मैं दोनों रास्ते पे तो नहीं चल सकता हूँ, किसी एक रास्ते को मुझे चुनना होगा। वो दोनों रास्ते को बहुत दूर तक देखते हैं, जहां तक वो रास्ता जा रहा है वहां तक उस रास्ते को देखते हैं। वो उस रास्ते को वहां तक देखते हैं जहां तक उनकी नजरें जा रही होती है क्योंकि आगे चलकर वो रास्ता मुड़ रहा होता है। कुछ प्लांट्स, कुछ झाड़ियां होगी जिसके कारण उन्हें वो आगे दिख नहीं रहा था। हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें डिसीजन लेना होता है। हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा पाथ चुनना है, हमें कौन सा रास्ता चुनना है। और उस समय हम भी उन दोनों रास्तों का डिसएडवांटेज और एडवांटेज निकालते हैं। हम देखते हैं कि अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूं तो मुझे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फिर हम दूसरे के रास्ते के बारे में कंपेयर करते हैं कि इस रास्ते पे चलने से मुझे क्या फायदा होगा और इस रास्ते पे क्या नुकसान है मुझे। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं ना यार। तो वैसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अपने दिमाग में ये कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता खराब है, कौन सा एडवेंचरस रास्ता है और कौन सा वो रास्ता है जिस पर काफी सारे लोग चल रहे हैं। येलो वुड, इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो मौसम था वो ऑटम का मौसम था। मतलब जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जंगल में चल रहे थे ना तो उस टाइम में ऑटम का मौसम था। आगे वो बताते हैं कि वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उस समय पे वो रास्ता उन्हें फेयर लग रहा था। उस समय पे वो रास्ता उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो रास्ता ग्रासी था। मतलब उस रास्ते पर काफी कम लोगों ने ट्रेवल किया होता है। तो वो सोचते हैं कि ये रास्ता बहुत ही एडवेंचरस होगा तो मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए। वो एक डिसीजन लेते हैं। हम भी अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं। जब हम दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल लेते हैं तब हमें लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए बेटर है तो मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए। वो दूसरा रास्ता चुन तो लेते हैं लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे अपने डिसीजन से। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि यार दोनों रास्ता सेम हो और मैंने एक गलत रास्ता चुन लिया है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज सा थे क्योंकि उस दिन मॉर्निंग में दोनों रास्ता एक जैसा दिख रहा था। दोनों ही रास्ते पे यार पत्ते गिरे हुए थे, ग्रासी था हल्का हल्का। एक थोड़ा ज्यादा लग रहा था ग्रासी और एक थोड़ा कम ग्रासी था। मतलब एक पे ज्यादा लोग ट्रेवल किए होंगे और एक पे कम किए होंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना। हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम दोनों में से किसी एक को चुनने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि यार अगर मैं ये चुनूंगा ना तो ये छूट जाएगा और ये चुनूंगा तो ये छूट जाएगा। समझ में ही नहीं आता कि क्या चुने। फिर हम जाते हैं अपने दोस्तों से पूछते हैं कि भाई यार बता दे मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। अपनी फैमिली का हेल्प लेते हैं, माँ बाप से पूछते हैं। और कुछ लोग तो बस सिक्का उड़ाते हैं और हेड और टेल करते हैं कि हाँ हेड आया तो ये लूंगा, टेल आया तो ये लूंगा। आखिरकार वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं और पहले रास्ते को छोड़ देते हैं ये कहकर कि कभी और आऊंगा तो इस रास्ते से चला जाऊंगा। मतलब एक रास्ता चुन लिया और फिर कहते हैं ठीक है कभी आएंगे बाद में तो इस रास्ते से चलेंगे, अभी तो इस रास्ते से चलो। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा था कि अगर मैं आज ये रास्ता चुन लेता हूँ, सेकंड वाला रास्ता चुनता हूँ, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये रास्ता किसी और रास्ते से मिल जाएगा, फिर वो रास्ता किसी और रास्ते से मिल जाएगा और फिर वो किसी और से, और ऐसे ही करते करते मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा और अपने जीवन में कभी भी वापस मैं इस जगह पर नहीं आ पाऊंगा। उनको इस बात का अंदाजा था कि अगर मैं आज एक रास्ता चुन लेता हूँ तो हो सकता है कि जीवन में कभी भी मैं इस दूसरे रास्ते को ना चुन पाऊं। फिर वो बताते हैं कि हाँ ठीक है जो होगा देख लेंगे, आगे चलकर मैं एक लंबी सांस लूंगा और अपने बच्चों को बताऊंगा कि हाँ मैंने ये रास्ता चुना था और ये रास्ता चुनने से आज देखो मेरे जीवन में ये हो गया है। मतलब काफी समय बाद जब उनकी एज हो जाएगी तो वो अपने बच्चों को सुनाएंगे कि मेरे सामने दो रास्ते आए थे तो मैंने उसमें से एक रास्ता चुना जिस पर काफी कम लोगों ने ट्रेवल किया था और आज उसी कारण मैं इस जगह पर हूँ। जो भी हूँ मैं उस रास्ते को चुनने की वजह से हूँ। हो सकता था कि अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता तो मैं कहीं और होता और आज कुछ और होता। देखो हर किसी के लाइफ में ना ये सिचुएशन, ये टाइम आता है। तुम्हारे लाइफ में भी आएगा। जब तुम 10th पास आउट हो जाओगे तो तुम्हें भी चुनना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो 3 रास्ते होंगे कि मुझे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। उस टाइम पर तुम भी बहुत दूर दूर तक सोचोगे कि यार साइंस लूंगा तो यह बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, IIT क्रैक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कॉमर्स लूंगा तो भाई CA वगैरह बनूंगा, आर्ट्स लूंगा तो ये करूंगा। मतलब उस टाइम पर तुम जितना सोच सकते हो उतना सोचोगे। तुम जितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल सकते हो उतना निकालोगे और फिर जाकर तुम किसी एक रास्ते पे चलोगे, कोई एक डिसीजन लोगे कि हाँ चलो मैं जाकर साइंस ले लूंगा और फिर साइंस लेकर आगे चल के IIT वगैरह क्रैक करूंगा। मेरी भी लाइफ में ऐसा समय आया है जहां मुझे 2 चीजों में से किसी एक चीज को चुनना होता है और जरूरी नहीं है कि वही चीज चुनो जो सारे लोग चुन रहे हैं। भेड़ चाल में मत चलो।
अपनी बुद्धि लगाओ और थोड़ा अलग करने की कोशिश करो। अब ये जरूरी तो नहीं है कि अगर सारे बच्चे साइंस ले रहे हैं, IIT वगैरह क्रैक कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँ। हाँ यार, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या, मैं कुछ और कर सकता हूँ, करने को काफ़ी सारे काम हैं। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ना लिखना छोड़ दे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही करो जो शर्मा जी का लौंडा कर रहा है। यार बगल में राजू का लौंडा है, उसको देखो, पिंटू का बेटा है उसको देखो, प्रमोद का बेटा है उसको देखो, सिर्फ शर्मा जी के लौंडे को क्यों देख रहे हो? फिलहाल तो तुम अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब मारो और